अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे अपने-अपने घर में। फ्रेंड्स घर आज मैं आपके लिए लाई हूँ। आज मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज़ेशन की कुछ टिप्स और ट्रिक्स लाई हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैंने भी घर को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अच्छा कहीं किसी-किसी जगह मैंने ऑर्गेनाइज़र्स लिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि घर की चीज़ों से ही मैं बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँ। अच्छा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं फ्रेंड्स ना ही मेरे पास इतने ज़्यादा वसाइल हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स ले सकूँ, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं डीआईवाईज़ बना सकूँ। तो बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों नहीं हम चीज़ों को ऐसे ही रख लें, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम इनके डीआईवाईज़ नहीं करते, तो ये चीज़ें हमें ऐसे भी काम आ सकती हैं, ऐसे भी ऑर्गेनाइज़ हो सकती हैं। जैसे कि आप मेरा एक दराज़ देख रहे हैं जो ड्रेसिंग टेबल के अंदर है, इसमें मैंने छोटे-छोटे डब्बे रखे हैं, ये जो दराज़ से अक्सर मेरे पास चीज़ों में आते हैं। ये मेरी बच्ची के शूज़ का छोटा-सा डब्बा है। ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने मँगवाया है, लेकिन देखें कभी-कभी ऑर्गेनाइज़र मँगवाते हैं वो इतने यूज़फुल नहीं होते। अब इसमें छोटे-छोटे टॉप्स तो आ जाते हैं, लेकिन बड़े टॉप्स नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए फिर जैसे ये मेरी क्रीम की डब्बी खाली हो गई थी, तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें मैंने रबर बैंड्स वगैरह रखे हैं। ये पाउच मैंने मँगवाया था ऑफ़िस ले जाने के लिए, हेडफ़ोन्स डालने के लिए, लेकिन इतना यूज़फुल नहीं रहा, तो फिर इसको यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको रिंग्स डाल के रख दी हैं। इसमें मेरी सारी रिंग्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये बच्चों की खाली हुई थी, तो इसमें बड़े टॉप्स आ जाते हैं मेरे। ये यहाँ पे मेरी ज्वेलरी पड़ी रहती है अलग-अलग पाउचेज़ में, ज़िप लॉक बैग्स में डाल के मैं ज्वेलरी को रखती हूँ, ताकि वो सेफ़ रहे, इससे ज्वेलरी काली नहीं होती। ये सारा डब्बा मैंने इसी चीज़ का भर के रखा हुआ है। यहाँ सारे केचेस रखे हुए हैं मैंने। और अगर ये जैसे चश्मे मेरे पास मेरी ग्लासेस अक्सर टूट जाती हैं, तो न्यू ग्लासेस आती है तो उसके साथ कवर ज़रूर आता है। अब ग्लासेस तो मैं पहने रखती हूँ, लेकिन ये कवर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इनमें भी मैंने छोटी-छोटी चीज़ें भर के रखी हुई हैं। इनमें मैंने वॉचेस रखी हुई हैं अपनी, और एक और कवर है जिसमें मैंने अपनी पेन्स वगैरह रखी हुई हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल बॉक्स रखा है अपनी, जिसमें चूड़ियाँ रखी हैं। तो इस तरह मैं इस खाने को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, और जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो सारी चीज़ें मेरे सामने पड़ी रहती हैं, मुझे मुश्किल नहीं होती चीज़ों को उठाने में। इसी तरह अगर आप मेरा मेकअप का दराज़ देखेंगे तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी मेरा कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड है। ये ऑर्गेनाइज़र मेरे शादी में मुझे दिया गया था, जहेज़ में था, तो इसमें लिपस्टिक्स आ जाती हैं। ये मेरी एक बहुत खूबसूरत सी डब्बी थी जिसका ढक्कन टूट गया शीशे की, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। इसी तरह ये मोबाइल कवर्स हैं जिनमें मैंने कुछ लाइनर्स और ये टिंट्स वगैरह रखे हैं। इसी तरह मेरे पास ये एक और चीज़ है जिसमें मैंने अपने सारे ब्रशेज़ रखे हैं। ब्रशेज़ पहले मैं बाहर रखती थी तो हल्के-हल्के मुझे मेले लगना शुरू हो जाते थे। ये परफ्यूम के साथ एक डब्बी आई थी, तो इसमें मेरे सारे ब्रशेज़ चले जाते हैं आराम से। इसी तरह फ्रेंड्स ये देखेंगे तो ये आपको पता होगा जब हम मेन्यू की कोई चीज़ लाते हैं, फ्रोज़न चीज़, तो उसके साथ ऐसे डब्बे ज़रूर आते हैं। तो ये डब्बे बड़े काम आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं कंघियाँ और ये ब्रशेज़, ये सारी चीज़ें इसलिए रखती हूँ कि मेरे मैं होती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड को हर चीज़ बहुत ऐसे रखती हूँ जैसे उनको बहुत ईज़ी एक्सेस हो। तो ये उनके लिए मैंने ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखी हैं, उनकी कंघी वगैरह हर चीज़ इसी में पड़ी रहती है। ये वो डाई करते हैं तो उनके कलर्स वगैरह भी यहीं पे पड़े रहते हैं। ये देखें ईयरबड्स वगैरह सब चीज़ें यहीं पे पड़ी रहती हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये वॉचेस के साथ हमारे पास अक्सर डब्बे आते हैं। इनका कॉटन बहुत मजबूत होता है। ये देखिए मैंने इसमें सारी इंपॉर्टेंट अपनी चाबियाँ रखी हैं। ये मैं एक दराज में चाबियाँ रखती हूँ ताकि मेरे पीछे अगर हस्बैंड को कोई चाबी चाहिए होती है तो वो इसी में से उठाते हैं। तो ये इसलिए रखती हूँ। और ऐसा एक और बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैं अपनी सारी बैटरीज़ रखती हूँ। जैसे बच्चे हैं तो खिलौनों के लिए बैटरीज़ हर मंथ मेरे पास 2-3 पैकेट्स लेकर आती हूँ। ऐसे ही सेम एक बॉक्स में मेरे पास पड़ी हैं। तो ये मल्टीटास्क बॉक्स है, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल होते हैं और ये काफ़ी आते हैं। जैसे मैंने वॉच ले ली, मेरे हस्बैंड ले ली, तो उसके साथ ये ज़रूर मिलता है हमें। इसी तरह फ्रेंड्स ये बास्केट्स ये मैंने मंगवाई थी फ्रिज में रखने के लिए, लेकिन ये मेरे फ्रिज में नहीं आ सकी, तो फिर वेस्ट हो रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरी जब बेटी क्लास 1 में आई तो ये सारी जो है बुक्स उसकी घर में ही रहने लगी। वैसे ये स्कूल्स में होती थी, अब घर आ जाती हैं और मुझे ये देनी पड़ती है टाइम टेबल के हिसाब से। तो ये मैंने इस बास्केट्स में रख दी हैं ताकि ईज़िली वो ये अवेलेबल हो मेरे पास। ये बास्केट मेरे पास दराज में पड़ी रहती हैं। डेली सुबह जो है ना मैं एक बास्केट निकालती हूँ और अपनी बेटी को टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स दे देती हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह अपनी ग्रॉसरी को मैनेज करने के लिए ये देखें ये आम ऑयल के कार्टन्स हैं। ये मैं ग्रॉसरीज अपनी अलमारी में रखती हूँ क्योंकि मैं पीछे हेल्पर के आसरे अपना घर पूरा छोड़ के जाती हूँ, तो उनके हाथ में चीज़ दी जाए तो चीज़ तो बर्बाद होती है, तो इसलिए मैं इनको अपने ही उसमें रखती हूँ। ये देखें ये दूध के कार्टन हैं, तो सारी ग्रॉसरी में इसी तरह मैनेज करके रखती हूँ। कुछ में मसाले हैं, पैकेट्स फूड हैं, इस तरह जो है ना ये मेरी ग्रॉसरी अब ख़त्म हो गई है, मुझे ग्रॉसरी करने जाना है, तो इसी तरह ये सारे डब्बे में इसमें रखती हूँ ताकि मेरी ग्रॉसरी भी मैनेज रहे। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आप ये देखेंगे तो ये बास्केट्स भी मैं लाई थी फ्रूट्स वगैरह ग्रॉसरी रखने के लिए, लेकिन मुझे मेरी बहुत थोड़ी सी इसमें ग्रॉसरी आती थी, काम नहीं आ रहे थे। अच्छा मैं बास्केट्स या ऐसी चीज़ें किचन की चीज़ें बहुत लेती हूँ, लेकिन कभी कभी काम नहीं आती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो इनमें मैंने अपने ट्राउज़र शर्ट्स रखे हैं, ये सारे मेरे ट्राउज़र्स हैं, ये सारी शर्ट्स हैं। तो रात को जब चेंज करना था तो आसानी होती है, एक यहाँ से ट्राउज़र उठा लिया, एक यहाँ से शर्ट उठा ली,
इसी तरह मैंने दराज से कुछ और ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे, जैसे ये मेरे अंडर गारमेंट्स के लिए और ये सॉक्स वगैरह के लिए मैंने मंगवाए थे। अच्छा, ये जब मेरी बेटी हुई थी तो मुझे दिया था, इसमें बेबी किट थी पूरी। तो ये बास्केट भी मैंने जो है ना अपनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, नाइटी वगैरह के लिए यहाँ रख दी हैं। ये सारी एक्सेसिबल होती हैं, बहुत आसानी से मैं यहाँ से चीज़ें पिक कर लेती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, घर को ऑर्गेनाइज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। बस ये होता है कि बिखर ज़रूर जाती हैं, तो इनको हफ्ते में एक बार जो है ना मैं पूरा साफ़ करके दोबारा रीअरेंज कर देती हूँ। अगर कोई चीज़ बिखरी होती है, जैसे ट्राउज़र शर्ट्स मेरे धुलते हैं, मेरे कपड़े इस्त्री होते हैं, तो वो ड्रॉप में हफ्ते में एक बार पूरा दोबारा रीसेट कर देती हूँ। फिर मुझे बहुत आसानी हो जाती है चीज़ें उठाने और रखने में। जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये मेरे कपड़े हैं वीकली। ये वीकली मेरी मेड्स मुझे सारे इस्त्री करके दे देती है, तो मैं इस तरह पाउचेस में डाल के रख देती हूँ। ये वो वाले पाउचेस हैं जो हमें ड्रेसेस में मिलते हैं। आम जब भी हम ड्रेस लेने जाते हैं तो ये पाउचेस हमें उसके साथ ज़रूर मिलते हैं। तो इनमें ये मैं अपने ड्रेसेस सारे इस्त्री किए हुए डाल के रखती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा कोई भी ड्रेस मैं निकालूँ, मेरे बाकी ड्रेसेस इस्त्री के ख़राब नहीं होते। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी अलमारी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें ये सारे ड्रेसेस आ गए। मैं जो भी पहनने के लिए निकालूंगी, बाकी सूट्स मेरे ख़राब नहीं होंगे। और ये काटन है जिसमें मैं वो कपड़े रखती हूँ जब मैं डस्टिंग करती हूँ या खाना बनाती हूँ, तो मैं यहाँ से सूट पहन लेती हूँ ताकि मेरे कपड़े ख़राब, नए कपड़े ख़राब ना हो। तो ये भी देखें, आराम से यहाँ काटन आ गया है और मेरी पूरी अलमारी अरेंज हो गई। फ्रेंड्स, एक ये देखें, ये एक के साथ कभी कभी ये बॉक्सेस भी आ जाते हैं। तो मैंने ये बॉक्सेस मेरे पास आ गए थे एक बार, तो अब मैंने इनको संभाल के रखा है। मैं जब भी एग्स मंगवाती हूँ तो इन बॉक्सेस में दोबारा ही डाल के रख लेती हूँ। इससे एक बहुत सेफ़ पड़े रहते हैं, और दूसरा फ्रिज में कभी नहीं भी रखती एग्स, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे, वो अगर एग्स देखते हैं ना तो कहते हैं बॉयल करके दें। वो 2-2 3-3 बॉयल करवा लेते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। तो इसलिए कभी कभी मैं इनको बाहर अलमारी में निकाल के रखती हूँ, तो इसमें बहुत सिक्योर रहते हैं ये। तो ये मेरे पास एक ही दफ़ा आए थे, लेकिन ये मैंने संभाल के रखे थे। अच्छा, ये भी मल्टी ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइज़र के तौर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इनके जो कप्स हैं, इसमें हम ज्वेलरी रख सकते हैं। कोई बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ है, वो हम इसमें बहुत आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास ये 2 ही बॉक्स हैं, तो मैं अंडे रखने के लिए, एग्स रखने के लिए इनको यूज़ करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड का वार्डरोब है। इसमें भी मेरी कोशिश होती है कि उनकी हर चीज़ हैंडी हो। ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था जिसमें ये मैं बनियानें रखती हूँ। ये भी काफ़ी यूज़फुल रहा है मेरे लिए। तो ये मेरे हस्बैंड की बनियानें रहती हैं। ये ज़ारबंद है। ये तो बास्केट्स तो आपको पता है हर किसी के घर में होती हैं, मेरे घर में भी थी। इतनी यूज़फुल नहीं थी, तो फिर मैंने हस्बैंड के वार्डरोब में रख दी ज़ारबंद। और ये इनके सॉक्स पड़े रहते हैं। इनके सॉक्स और ज़ारबंद इतने ज़्यादा बनियानें इसलिए रखती हूँ कि इत्तेफाक है कभी अगर मैं मशीन जल्दी ना लगा पाऊँ तो उन्हें तकलीफ़ ना हो। और ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने और मंगवाया था, अपने मेकअप के लिए मंगवाया था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड के ज़्यादा यूज़ आ सकता है। वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ें इसमें रखते हैं और बहुत ईज़ी फ़ील करते हैं। और एक ही बॉक्स देखते हैं आप लोग, ये जे डॉट की परफ्यूम के साथ मेरे हस्बैंड को मिला था, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मेरे हस्बैंड की सारी जो है ना रेज़र्स वगैरह पड़े हैं, शेविंग के सामान पड़े हैं, शेविंग का रेज़र वगैरह इसी में रखती हूँ। पहले उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, वो ढूँढते रहते थे, मैं ग्रोसरी के साथ रख देती थी तो वो परेशान होते थे। अब सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं, तो उनको ईज़ी रहता है। जब भी उनको शेव करनी होती है तो यहाँ से रेज़र वगैरह निकाल लेते हैं।